हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अजसर 2.0 में। लेकर आया जीके जीएस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 25 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रश्न सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। 25 प्रश्न जो कि मिक्सअप प्रश्न होगा, कई सब्जेक्ट से मिक्स करके 25 प्रश्न बनाए गए हैं। ये प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा। खास तौर पे एमपी वाले बच्चे जिनका अभी 24 और 26 मार्च को एग्ज़ाम है, वो अच्छे से प्रश्न देखेंगे और अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है? साहित्यिक कृति कौन सा है जिसने कृष्णदेव राय ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त मल्याद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1565 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था। आप लोग भी आंसर जरूर कमेंट करके बता दें और लास्ट में जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है तीसरे का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाए, वारेन हेस्टिंग था। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 4 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अगर प्रीवियस ईयर देखे होंगे, चाहे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे, तो ये प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलता होगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो 5 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 6 नंबर का भी, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंट बेटन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? 7 नंबर प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? गुजरात में जो साबरमती आश्रम है उसको स्थापना किसने की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो 8 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। कहाँ पे? तो गुजरात में 1917। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना एक ही बार किया गया था। कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जल्दी से कमेंट कर दे अगर आंसर पता है तो। 9 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1961 में। 1961 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? आंतरिक आपात अव्यवस्था के कारण लागू हुआ था। किस सन में लागू हुआ था? राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। सारे प्रश्न आपके लिए पता होगा कि आपातकाल कौन लागू करता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी से हो जाए, 1975 में। 1975 में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फिर 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है?
11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है पुस्तक कौन सी है? कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। 12 नंबर का सही आंसर है दास कैपिटल। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 13 नंबर प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर है 13 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष के होता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। आप जरूर कमेंट करके बताएं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का संबंध पंजाब से नहीं है? ये 4 नदियां जो दी गई है इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसका संबंध पंजाब राज्य से नहीं है? तो 14 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। ताप्ती नदी का संबंध पंजाब राज्य से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पे स्थित है? तो 15 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरत किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी के तट पे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सूरत ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का एक संपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? भारतीय मरुस्थल का एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो 16 नंबर का सही आंसर होगा ए, लूनी नदी, जो कि मरुस्थल में की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है, लूनी नदी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती है? जो खासी और गारो जातियाँ हैं वह मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? 17 नंबर का आंसर हो जाएगा मेघालय। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः मेघालय राज्य में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा किस जनजातीय समुदाय के लोग पाए जाते हैं? तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोंड जनजाति के समुदाय के जो लोग हैं भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को सवाना कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? इनमें से कौन से ऐसे 4 देश हैं जिसको एशियन टाइगर कहा जाता है? 20 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा समय आपको देंगे, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो एक बार देख लीजिए आप लोग ऑप्शन और जल्दी से कमेंट कर दे। 20 नंबर का आंसर जल्दी से कमेंट कर दे, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को एशिया का टाइगर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण ध्रुव को खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? 21 नंबर प्रश्न है। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और प्रश्न अच्छा लगे तो प्रश्न को जरूर लाइक कर दें। अंत में आप जरूर बताएं कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। चलिए 21 नंबर का आंसर आप लोग कर दिए होंगे। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? तो 21 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमंडसन, ऑप्शन नंबर बी से एमंडसन ने दक्षिण ध्रुव की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर है 22 नंबर का सी, प्रकाश प्रकीर्णन के
लिए उनका जो प्रयोग था प्रकाश प्रकीर्णन, उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। सर सीवी रमन को उनके प्रकाश प्रकीर्णन प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन कब मिला था ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों के अग्र दीपों मतलब हेडलाइट जो होता है, वाहन गाड़ियों में जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। वाहनों का जो हेडलाइट होता है उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परवलयीय दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाहनों के अग्र दीपों मतलब हेडलाइटों में परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, जीवन के रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। जीवन के रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को किसके द्वारा प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिलर द्वारा। जीवन के रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में मिलर द्वारा सिद्ध किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर और अंतिम प्रश्न होगा। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है मतलब शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा शैवालों को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन शैवाल विज्ञान में किया जाता है। तो ये थे 25 जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लगा होगा। प्रश्न अच्छा लगा हो तो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। यहाँ पे डेली आपको करेंट अफेयर्स की क्लास सुबह में 7 बजे से मिलती है। जीके जीएस की क्लास आपको 10 बजे मिलती है, जिसमें 25 महत्वपूर्ण सेलेक्टिव प्रश्न रखे जाते हैं। और हिंदी की क्लास जो कि पीईटी के एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार चल रहा है, वहाँ पे आपको 4 बजे देखने को मिलेगा लाइव क्लास। इस समय संधि चल रहा है, संधि का अंतिम प्रश्नोत्तरी होगा, हो सकता है तो जरूर क्लास आप ज्वाइन करें। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में सर्च करिए टारगेट विद अजय सर। जरूर आपको दो ग्रुप मिलेगा, दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप में डिस्कस किया जाता है, दूसरे ग्रुप में आपको महत्वपूर्ण लिंक PDF और महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो शेयर किया जाता है। और आपका दूसरा चैनल टारगेट विद अजय सर जरूर आप सब्सक्राइब किए होंगे। 2 चैनल है, टारगेट विद अजय सर और टारगेट विद अजय सर 2.0। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।